नमस्कार मित्रों, मैं दीपक वशिष्ठ और हिंदी द्वीप 24/7 चैनल आपका स्वागत करता है। हमारी हिंदी साहित्य की महिला लेखिकाएं संबंधित सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। पहली वीडियो महादेवी जी वर्मा की हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध है। तो आज हम इसका दूसरा वीडियो जिसमें हम कृष्णा सोबती जी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कृष्णा सोबती जी के विषय में महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में आते हैं उससे संबंधित हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। कृष्णा सोबती जी। कृष्णा सोबती ने अपनी लंबी साहित्यिक यात्रा में हर नई कृति के साथ अपनी क्षमताओं का अतिक्रमण किया है। निकस में विशेष कृति के रूप में प्रकाशित डाल से बिछड़ी से लेकर मित्रों म जानी, यारों के यार, तीन पहाड़, पहाड़ों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, ए लड़की, दिनो दानिश, हम हसमत, सर समय सरगम, शब्दों के आलोक में, जैनी मेहरबान सिंह, सोवती वैद्य संवाद और लद्दाख बुद्ध का कमंडल तक उनकी रचनात्मकता ने जो बौद्धिक उत्तेजना, आलोचनात्मक विमर्श, सामाजिक और नैतिक बहसें साहित्य संसार में पैदा की हैं, उनकी अनुगूंज पाठकों में बराबर बनी रही है। कृष्णा सोबती जी ने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। उनके भाषा संस्कार के घनत्व, जीवंत प्रांजलता और संप्रेषण ने हमारे समय के अनेक पेचीदा सच अलौकिक किए हैं। उनके रचना संसार की गहरी सघन इंद्रियता, तराश और लेखकीय अस्मिता ने एक बड़े पाठक वर्ग को अपनी ओर आकृष्ट किया है। निश्चय ही कृष्णा सोबती ने हिंदी के आधुनिक लेखन के प्रति पाठकों में एक नया भरोसा पैदा किया है। अपने समकालीनों और आगे की पीढ़ियों को मानवीय स्वतंत्रता और नैतिक उन्मुक्तता के लिए प्रभावित और प्रेरित किया है। निज के प्रति सचेत और समाज के प्रति चैतन्य किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार और उसकी महत्तर सदस्यता के अतिरिक्त अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों और अलंकारों से सुशोभित कृष्णा सोबती जी साहित्य की समग्रता में अपने को साधारणता की मर्यादा में एक छोटी सी कलम का पर्याय ही मानती हैं। समय को लांघ जाने वाला लेखन ऐसे लेखन से कहीं अधिक बड़ा होना चाहिए। साहित्य को जीने और समझने वाले हर आस्थावान व्यक्ति की तरह यह निर्मल और निर्मम सत्य उनके सामने हमेशा उजागर रहता है। तो यह था सामान्य परिचय कृष्णा सोबती जी के विषय में। अब उनकी कृतियां देख लेते हैं जो कि हम आपके सामने विधा और उसके पृष्ठ चिन्ह प्रारंभ जो पृष्ठ है उसके साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे आपको वह कृति याद रहे। तो यह देखते हैं। यह है, प्रारंभ करते हैं। उपन्यास है जिंदगी नामा जिंदा दिल भी कहते हैं। पूरा नाम जिंदगी नामा जिंदा दिल। लंबी कहानी है मित्रों म जानी। उपन्यास है सूरज मुखी अंधेरे के। लंबी कहानी है ए लड़की। संस्मरण है हम हसमत। उपन्यास है दिनो दानिश। लंबी कहानी है डा से बुशरी। उपन्यास है समय सरगम। लंबी कहानी यारों के यार। कहानी है बादलों के घेरे। उपन्यास है चन्ना। लंबी कहानी तीन पहाड़। उपन्यास है गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। और संस्मरण है मार्फत दिल्ली कृष्णा शोभती। आगे है कहानी है सिक्का बदल गया या सीबीएसई के पाठ्यक्रम में है। यह एक कहानी है। संस्मरण है सोबती एक सोहबत। संस्मरण लिखा है लेखक का जनतंत्र। कृष्णा सोबती से संबंधित साक्षात्कार इसमें मिलते हैं।
संस्मरण है शब्दों के आलोक में, संस्मरण है सोवती वैद्य संवाद, यात्रा वृतांत है बुद्ध का कमंडल लद्दाख, और लंबी कहानी है जैनी मेहरबान सिंह। हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रमुख महिला लेखिकाओं में आपका स्थान बड़ा ही उच्च है। कृष्णा सोबती जी के विषय में, उनकी कृतियों के विषय में अधिकतर टीजीटी, पीजीटी आदि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उनकी आत्मकथा जिंदगी नामा, जो कि एक उपन्यासात्मक शैली में लिखी गई है, अधिकतर पूछी जाती है। और उनकी लगभग सभी कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। उनकी विधाएं और उन कृतियों का नाम लेके पूछा जाता है कि यह किस महिला लेखिका द्वारा लिखी गई हैं या किस विधा में हैं। तो इसके साथ हमारा यह वीडियो आज का समाप्त होता है। अगला वीडियो हमारा होगा अलका सराबगी का, जो कि महिला हिंदी लेखिका महिला के विषय में तीसरा वीडियो होगा। यही अलका सराबगी, इनकी प्रमुख कृतियाँ से आपने सुनी होंगी। कलिकथा बाईपास पर इन्हें अभी पिछले सालों में पुरस्कृत भी किया गया। तो मित्रों, मैं दीपक वशिष्ठ और हिंदी द्वीप 24/7 आपसे विदा लेते हैं। आगे अगले भाग में हम अलका सरावगी के साथ मिलते हैं, और साथ ही एक नई सीरीज के अंतर्गत हम भक्तिकालीन 5 प्रमुख कवियों को उनकी 4 धाराओं के अंतर्गत रखते हुए उनके विषय में परिचय लेंगे। तो अगला हमारा वीडियो होगा कबीर और जायसी से संबंधित पहला भक्तिकालीन कवि। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए, और हमारे चैनल हिंदी द्वीप 24/7 को शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, सफलता आपके कदम चूमे।